370 का सवाल है। हमने बार बार ये कहा, इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इसको हटाया गया है। मुझे नहीं लग रहा है जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा होगा जिसको इस चीज़ का मलाल नहीं होगा। तो उन्होंने कर लिया है, इट वाज़ यूनिलेटरल डिसीजन। जो कांग्रेस ने पास्ट में किया वही बीजेपी ने किया है। लेकिन अगर हम उसके बाद देखें कि वे फॉरवर्ड क्या है, जो नया कश्मीर का नारा इस वक्त दिया गया, एक वक्त में शेख साहब ने भी नारा दिया गया, वो नया कश्मीर तो हमने देखा, हमें तो पुराना कश्मीर ही मिल जाता। जो कश्मीर रियल कश्मीर था, जो असली कश्मीर था, 89 से पहले जो कश्मीर था वो मिल जाता, हमें बड़ी खुशी होती। लेकिन 2 साल में जब से इसको 2019 में जब अब्रोगेट किया गया आर्टिकल को, उसके बाद मुझे सिर्फ 370 और 3500 को हटाने के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। जहाँ तक सरकार कह रही है, मौजूदा सरकार की स्टूडेंट पेल्टिंग में फ़र्क होगी, यस, इस चीज़ का मैं बरमला इजहार करता हूँ कि ड्रास्टिकली स्टूडेंट पेल्टिंग में वो ये इसका ग्राफ डाउन हुआ है। लेकिन स्टूडेंट पेल्टिंग अपनी जगह पे, जहाँ तक लोगों की परेशानियों का सवाल है, मुझे बताइए हमने उसमें हासिल क्या किया है। ये दावे जो हैं ये सब मीडिया और कागज़ों में है, और ज़मीन पे अगर देखा जाए जम्मू और कश्मीर में कोई आगे नहीं बढ़ा है। लोग जो वादे किए गए थे उसमें आज तक मुझे नहीं लग रहा कुछ राहत है। न लोगों के, आप देखें बिज़नेस ठप है, लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है, नौकरियों में दूर दूर तक कहीं हाल नहीं है, सिर्फ ज़बानी कहते हैं नौकरियां लगाएंगे। एंगेजमेंट ऑफ यूथ विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट वो नहीं हुआ है। और उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस, उसको आज तक रेस्टोर नहीं किया गया है। पॉलिटिकल प्रोसेस रेस्टोर करना, लोगों में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी था। अब तो डिलिमिटेशन की आप बात करें, आप 2 साल से डिलिमिटेशन के चक्कर में पड़े हैं, डिलिमिटेशन कर ही नहीं रहे, जबकि हम कह रहे थे कि डिलिमिटेशन का एक सिस्टम आपने मुल्क के साथ किया, इसको उसके साथ जोड़ा जाए, न कि जम्मू कश्मीर को अलग आप डिलिमिटेशन के उस चक्कर में डाल दोगे। उसमें 2 साल ज़ाया हो गए। अब उस डेमोक्रेसी को रेस्टोर न करना, इससे कितना बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही हर चीज़ का आंसर है। अगर आज लोग दूर है सिस्टम से, लोगों की सुनवाई नहीं है, करप्शन उरूज पे है, लूट खसलूट ऐसे जा रहा है, जम्मू कश्मीर को बाहर के लोगों को सेल किया जा रहा है, उसका कारण ये है कि यहाँ कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो अकाउंटेबल हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने में, हुकूमत है, पुलिस अपने तरीके से चला रहे हैं, और कोई एक पेज पे ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, जो पॉलिसीज़ हैं यूटी के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इस पर मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जहाँ एक पेज पे सब है। यही कारण है कि लोग ये इनका नया कश्मीर का जो नारा दिया गया है, ये चाह रहे थे कि लोगों के साथ मिलके लोग इंटीग्रेट हो जाए सिस्टम के साथ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है। परेशानियां लोगों को काफ़ी है, दिक्कतें लोगों को काफ़ी है, किसी की सुनवाई नहीं है, कानून पे कानून आ रहे हैं, बातों पे बातें कही जा रही है, तकलीफ़ लोगों का बढ़ रहा है, और उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए हम क्या ये समझे कि 2 साल में हम आगे बढ़े। अल रशीद क्लिनिकल लेबोरेटरी बांडीपुरा की तरफ से इत्तला बराए खास व आम। हमारे यहाँ आला किस्म के जदीद तरीन फुली ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी जांच पड़ताल के अलावा 12 चैनल फुली ऑटोमेटिक ECG की खिदमत भी दस्तयाब है। हमारे यहाँ तमाम किस्म के टेस्ट और जाँच पड़ताल कंप्यूटराइज्ड जदीद मशीनों के जरिए कराए जाते हैं। याद रखिए और तशरीफ लाएं। अल रशीद क्लिनिकल लेबोरेटरी, मेन मार्केट बांडीपुरा। हमारे यहाँ होम कलेक्शन की सहूलियात भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 9469659929, 9906442108, 9906440046। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक नया नाम, मीडिया वर्ल्ड बांडीपुरा कश्मीर, जहां से आप जदीद तरीन डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स जिनमें डेल, HP, लेनोवो, लेजर जेट के अलावा इंकजेट कार्ट्रिजेस, इंकजेट प्रिंटर्स के साथ साथ कंप्यूटर एक्सेसरीज, CCTV कैमरास जिनमें CP+, हिकविजन, PT2 कैमरास, DSLR कैमरास, LED TVs, एक्साइड और माइक्रोटेक इन्वर्टर्स, बैटरी, सोलर पैनल्स के अलावा हर किस्म के स्टेशनरी आइटम्स मुनासिब रेट्स पे दस्तयाब है। तशरीफ लाइए मीडिया वर्ल्ड, एड्रेस ऑपोजिट
अपोजिट स्टेट बैंक, गुलशन चौक, बांडीपुरा, कश्मीर। मजीद मालूमात के लिए डायल करें नंबर 9906894304 7006 337 003।